हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 12वीं इतिहास विषय का चैप्टर नंबर 6 भक्ति सूफी परंपराएं, इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं वो डिस्कस करेंगे। 8 क्वेश्चन हैं इसमें अभ्यास के, तो वन बाय वन हम उनको डिस्कस करेंगे। इनके उत्तर जो हैं नोट्स हैं लिखे हैं, इनको हम देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि संप्रदाय के समन्वय से इतिहासकार क्या अर्थ निकालते हैं। मतलब हुआ कि जो इतिहासकार हैं 8वीं से लेकर के 18वीं शताब्दी में जो विभिन्न संप्रदाय थे उनका जो समन्वय हुआ उसका क्या मतलब निकालते हैं। तो संप्रदाय के समन्वय से इतिहासकारों का मतलब है कि इस काल में अलग अलग संप्रदायों की पूजा प्रणालियों में एक दूसरे के तत्व सम्मिलित समाहित हो रहे थे। तो संप्रदाय के समन्वय से इतिहासकारों का मतलब है कि इस काल में, काल है ये 8वीं से लेकर के लगभग 18वीं शताब्दी तक का काल, और उसमें जो जितने भी अलग अलग संप्रदाय थे उनकी जो अलग अलग पूजा प्रणालियां थी उनमें एक दूसरे के तत्व सम्मिलित हो रहे थे या समाहित हो रहे थे। यानी एक समुदाय के जो तत्व थे वो दूसरे में आ रहे थे, दूसरों के तत्व पहले में आ रहे थे। तो नई तरह की जो पूजा पद्धतियां थी वो विकसित हो रही थी। संप्रदायों में आपसी सम्मान व सहिष्णुता की भावना थी, और ऐसा तभी होता है दूसरे की जो रीति रिवाज हैं, मान्यताएं हैं, उनको कोई भी संप्रदाय है वो तभी अपनाता है जब वो दूसरे संप्रदायों का भी सम्मान करे, उनमें सहिष्णुता की भावना हो। तो ये इस बात का भी प्रतीक है कि संप्रदायों में आपसी सम्मान था, सहिष्णुता की भावना थी। इतिहासकारों का मानना है कि पूरे उपमहाद्वीप में पूजा प्रणालियों के समन्वय से नई धार्मिक विचारधाराओं का उदय हुआ जो एक दूसरे के साथ संवाद का ही परिणाम थी। तो ये बात इन्होंने जैसे डिस्कस करी कि भी जो पूजा प्रणालियों का जो समन्वय हुआ, एक पूजा प्रणाली की जो बातें थी, मान्यताएं थी, जो पद्धतियां थी, पूजा पद्धतियां, उसकी जो बातें थी वो दूसरे में आई, दूसरे की पहले में आई, तो उनके मिक्स होकर के नई धार्मिक विचारधाराओं का उदय हुआ। और ये उनके आपसी संवाद का, आपसी डायलॉग का, एक दूसरे के साथ जो उनका मिक्सअप हुआ उसका परिणाम थी। यहाँ कम से कम 2 प्रक्रियाएं कार्यरत थी। तो 2 प्रक्रियाएं कौन कौन सी थी? पहली प्रक्रिया थी ब्राह्मणीय विचारधारा का प्रचार। तो पहली प्रक्रिया के तहत क्या हुआ, जो ब्राह्मणीय विचारधारा थी वो आगे फैली, उसका विकास हुआ। पुराणिक ग्रंथों का संकलन व रचना सरल संस्कृत भाषा में की गई। तो जो पुराणिक ग्रंथ थे, पुराण जो थे या और इसके संबंधित जो ग्रंथ थे वो रचे गए, उनका संकलन किया गया और ये सरल संस्कृत भाषा में किया गया, जो कि वैदिक संस्कृत से एक आसान भाषा थी। और इन पुराने ग्रंथों की खास बात ये थी कि ये शूद्रों व स्त्रियों द्वारा भी ग्राह्य थे। यानी शूद्र और स्त्रियों को भी इन ग्रंथों को पढ़ने का, सुनने का अधिकार था, जो कि वेदों के बारे में शूद्रों व स्त्रियों को ऐसे अधिकार नहीं थे। वेदों को पढ़ने की इन कैटेगरीज को, इन वर्गों को मनाही थी। तो इस तरह की नई विचारधाराएं पैदा हो रही थी। जो दूसरी प्रक्रिया है, दूसरी प्रक्रिया के तहत ब्राह्मणों द्वारा स्त्रियों, शूद्रों व अन्य जातियों की आस्थाओं व मान्यताओं को स्वीकृति मिली। तो एक तो ब्राह्मणीय समाज था, दूसरे जो कुछ अन्य समाज थे जिनकी अलग तरह की मान्यताएं, अलग तरह की आस्थाएं थी, और उनको अब से पहले ब्राह्मणों ने मान्यता नहीं दी थी। तो अब क्या हुआ, इस काल में ब्राह्मणों ने उन आस्थाओं को, उन समाजों की जो मान्यताएं थी, उनके जो रीति रिवाज थे, उनको भी स्वीकृति देनी शुरू कर दी। तो ये बदलाव, दूसरी प्रक्रिया ये थी। उस समय 2 परंपराएं थी। एक महान परंपरा थी जिसका पालन समाज का प्रभुत्वशाली वर्ग, जो शासक वर्ग था, वो करता था, और दूसरी थी लघु परंपरा, जो समाज के सामान्य वर्ग, किसान, आदिवासी, उनसे संबंधित थी। उनमें आपसी समन्वय के परिणाम स्वरूप संपूर्ण देश में नई धार्मिक विचारधाराओं का और पूजा पद्धतियों का उदय हुआ। तो अब इन महान परंपरा में और दूसरी जो लघु परंपरा, महान परंपरा वो है जो उच्च वर्ग के द्वारा फॉलो की जाती थी, लघु परंपरा वो है जो सामान्य किसान वर्ग या जो आदिवासी वर्ग था, उनके रीति रिवाज, उनकी धारणाएं थी। इन दोनों का आपस में समन्वय हुआ और नई धार्मिक विचारधाराओं और पूजा पद्धतियों का जन्म हो गया। और इस प्रक्रिया का जो सबसे बढ़िया उदाहरण देखने को मिलता है वो हमें मिलता है पुरी के जगन्नाथ में।
पुरी के जो जगन्नाथ भगवान हैं वो शुरुआत में एक स्थानीय लोक देवता थे, उनकी वहाँ के आदिवासी लोग पूजा करते थे, लकड़ी की मूर्ति बनाते थे। लेकिन 12वीं शताब्दी तक आते आते इसे विष्णु भगवान का ही एक रूप माना जाने लगा और संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में ये विष्णु के अवतार के रूप में इनकी पूजा होने लगी। यानी जो लोक देवता थे, जो एक स्थानीय देवता थे किसी एक खास समुदाय के, वो अब प्रतिष्ठा उनको मिल गई पूरे समाज के देवता के रूप में। तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से दूसरे धर्मों की आस्थाओं मान्यताओं को स्वीकारा गया, उनको भी मान्यता दी गई। तो इस तरह से नई प्रक्रियाएं इस काल में उत्पन्न हुई। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस हद तक उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली मस्जिदों का स्थापत्य स्थानीय परिपाटी और सार्वभौमिक आदर्शों का सम्मिश्रण है? यानी क्वेश्चन में कहा गया है कि जब भारत में इस्लाम धर्म आया और भारत में जो मस्जिदें बनी उनका जो स्थापत्य है, एक तो उसमें स्थानीय परिपाटी यानी भारतीय परिवेश का असर देखने को मिलता है। दूसरा क्या है कि कुछ सार्वभौमिक आदर्श, सार्वभौमिक जो हर जगह, यानी इस्लाम में मूल जो बातें हैं इस्लामी स्थापत्य कला की, वो और यहाँ की स्थानीय परिपाटी, इन दोनों का मिश्रण हो गया। ये मिश्रण का एग्जाम्पल देके हमने समझाना है कि किस तरह से हुआ। तो आइए डिस्कस करते हैं। भारत में इस्लाम के आगमन के बाद होने वाले परिवर्तनों का असर यहाँ के समाज, संस्कृति व स्थापत्य पर भी पड़ा। तो भारत में जब इस्लाम धर्म आया तो यहाँ के समाज पर भी उसका असर पड़ा, यहाँ के कल्चर पर और यहाँ की स्थापत्य कला पर उसका असर पड़ा। हिंदू मुसलमान दोनों ने एक के खान पान, उनके रीति रिवाज और सामाजिक परंपराएं और कला, इन सब को प्रभावित किया। हिंदुओं ने मुसलमानों के खान पान को, उनकी रीति रिवाजों को, उनकी सामाजिक परंपराओं और कला को प्रभावित किया। मुसलमानों ने हिंदुओं को प्रभावित किया, हिंदुओं ने मुसलमानों को प्रभावित किया और एक नई तरह की शैली, नई तरह की भाषा, नई तरह का खान पान, नई चीज़ें उभर करके आई। तो खासतौर से मस्जिदों की अगर बात करें तो मस्जिदों के स्थापत्य को देखने से पता चलता है कि इनका निर्माण स्थानीय परिपाटी और आदर्श इस्लामी स्थापत्य कला का मिश्रण है। तो दोनों चीज़ें मिक्स होकर के और नई तरह की शैली में, नए स्थापत्य में जो मस्जिदें हैं वो भारत में बनी। तो दोनों तरह की बात करते हैं कि एक तो सार्वभौमिक तत्व जो है मस्जिदों के निर्माण में वो कौन कौन से हैं, तो जो हर जगह देखने को मिलते हैं। तो पहला सार्वभौमिक तत्व ये है कि इमारत का मक्का की ओर अनुस्थापन होना, जो कि उसमें जो प्रार्थना का आला होता है, मिंबर जिसको बोलते हैं, उससे पता चलता है कि इसका जो दिशा जो इसकी है वो मक्का की ओर है। हर जगह ये कॉमन बात है, हर जगह मिलती है, सार्वभौमिक तत्व है। दूसरा, मस्जिदों में आम तौर पर गुंबद का होना, मीनारों का होना और मेहराबों का प्रयोग किया जाना, ये इस्लामी स्थापत्य की पहचान है। तो ये तो बातें हैं सार्वभौमिक तत्व। और भारत में जब वो जो मस्जिदें बनी उनमें यहाँ की परिपाटी कौन सी आई, वो अगर बात करें तो मस्जिदों के निर्माण में स्थानीय परिपाटी, स्थानीय निर्माण सामग्री। पहले तो निर्माण सामग्री को जब हम देखते हैं तो पता चलता है जैसे कि लाल बलुआ पत्थर का, संगमरमर का व लकड़ी का उपयोग किया गया है। उदाहरण के लिए श्रीनगर में एक झेलम नदी के किनारे एक मस्जिद है, शाह हमदान मस्जिद, और उसमें कश्मीरी लकड़ी का उपयोग किया गया क्योंकि वो वहाँ पर लोकली अवेलेबल थी। दूसरा, 13वीं शताब्दी में केरल में एक मस्जिद बनी और उसकी जो छत है वो मंदिर के शिखर से मिलती जुलती है। तो ये बातें बताती हैं, ये एग्जाम्पल बताते हैं कि स्थानीय परिवेश का, स्थानीय स्थापत्य कला का, स्थानीय रिवाजों का, उनके जो मस्जिदों का जो स्थापत्य है उन पर असर पड़ा। और इस तरह से अगर हम भारत की मस्जिदों को देखें तो उसमें सार्वभौमिक तत्वों के साथ साथ स्थानीय परिपाटी का जो असर है वो स्पष्ट रूप से देखने को यहाँ पर मिल जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, बेशरिया और बाशरिया सूफी परंपरा के बीच एक रूपता व अंतर दोनों को स्पष्ट करें। तो क्वेश्चन ये है कि सूफी विचारधारा हमने पढ़ा था जैसे चैप्टर में कि वो दो मत हैं उनके, एक बेशरिया संप्रदाय है सूफियों का, एक बाशरिया संप्रदाय है। तो उनमें क्या क्या बातें जो हैं एक रूप हैं, यानी कॉमन बात कौन सी हैं, सिमिलरिटीज़ क्या हैं और डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। इस्लाम धर्म में खलीफाओं में बढ़ रही विषय आसक्ति व भौतिकवाद के विरोध में इस्लाम धर्म में एक आंदोलन चला जिसको हम सूफी आंदोलन के नाम से जानते हैं। सूफीवाद इस्लाम का एक रहस्यमय और आत्मिक पहलू है जिसमें व्यक्तिगत अनुभव और आत्मा की शुद्धि, ये दो खास बातें हैं, व्यक्तिगत अनुभव और आत्मा के शुद्धिकरण, इन दो बातों पर इनमें जोर दिया जाता है। अब दोनों में अगर एक रूपता की, सिमिलरिटीज़ की बात करें कि कौन कौन सी बातें जो हैं वो दोनों संप्रदायों में कॉमन है, एक जैसी हैं, तो दोनों परंपराएं आत्मा की शुद्धि
ईश्वर के प्रति प्रेम और व्यक्तिगत अनुभव को महत्व देती हैं। दोनों परंपराएं सूफी साधनों जैसे ध्यान, उपासना और आध्यात्मिक अभ्यास, इन पर दोनों में जोर दिया गया है, दोनों में कॉमन है ये बातें। दोनों परंपराएं ईश्वर के प्रति प्रेम व भक्ति को ही सर्वोच्च मानती हैं। वो मानती है कि सबसे बड़ी चीज यही है कि ईश्वर के प्रति समर्पण हो, प्रेम हो। और दोनों परंपराएं मूलतः इस्लाम धर्म से ही संबंधित हैं। तो ये इनमें कॉमन बातें हैं, सिमिलरिटीज हैं, एक रूपता है। अब अंतर की बात करें, कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो दोनों में मैच नहीं करती हैं, दोनों अलग अलग उनकी विचारधाराएं हैं। बाशरिया नाम से जैसे स्पष्ट है, वो शरीयत को मानने वाले थे। तो इस्लामी कानून शरीयत के अनुसार जीवन जीने पर जोर देते हैं। उनका मानना यह है कि शरीयत के बिना सूफी अनुभव पूर्ण नहीं हो सकता है। जबकि जो दूसरा संप्रदाय है बेशरिया, जो कि शरीयत में विश्वास नहीं रखते, वे शरीयत के नियमों से परे जाकर व्यक्तिगत अनुभव को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। व्यक्तिगत अनुभवों पर उनका ज्यादा जोर है। बाशरिया है वो खानकाहों में रहते थे, जबकि जो बेशरिया थे वो खानका का तिरस्कार करके फकीर की जिंदगी बिताते थे। उनको कलंदर, फकीर, मदारी, इन तरह के नामों से उनको पुकारा जाता था और उन्होंने खानकाहों की जिंदगी का तिरस्कार कर दिया था, उनसे वो बाहर रहते थे। तो ये मूलतः उनमें अंतर है। आगे चौथा क्वेश्चन है, चर्चा कीजिए कि अलवार, नैनार और वीरशैवों ने किस प्रकार जाति प्रथा की आलोचना प्रस्तुत की। तो अलवार हम जानते हैं जो विष्णु के उपासक थे, नैनार शिव के उपासक थे, तमिलनाडु के भक्ति संत हैं ये, और वीरशैव कर्नाटक के जो भक्ति संत हैं। इन्होंने जाति प्रथा की आलोचना कैसे की। तो हमने जब चैप्टर पढ़ा, नोट्स डिस्कस किए, तो देखा कि भाई जितने भी भक्ति संत थे, चाहे वो उत्तरी भारत के थे या दक्षिणी भारत के, सबने जाति प्रथा की आलोचना की। तो उन्होंने अलग अलग कैसे इनका विरोध किया, तो आइए डिटेल से हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अलवारों की बात करते हैं। ये दक्षिणी भारत में विष्णु भक्ति के प्रबल समर्थक थे। इन्होंने जाति प्रथा और ब्राह्मणीय प्रभुत्व के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा जो जाति प्रथा है समाज में और ब्राह्मणों का जो प्रभुत्व है, जिसमें कि वर्ग व्यवस्था दी गई है, वर्ण व्यवस्था दी गई है, उनका उन्होंने विरोध किया। उन्होंने जाति आधारित भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने माना कि भाई ईश्वर की प्राप्ति में जाति है वो कभी बाधक नहीं हो सकती। दूसरे जो नैनार हैं, ये शिव के भक्त थे और शिव की उपासना करते थे। तो नैनार ये शिव भक्ति के प्रमुख कवि और संत थे। उन्होंने जाति प्रथा की आलोचना की और समाज के विभिन्न वर्गों के बीच भक्ति के आधार पर समानता की बात की। उन्होंने कहा कि जो भी ईश्वर की भक्ति करता है वो सब समान है। ईश्वर की भक्ति करने वाले सब लोग ईश्वर को प्रिय हैं और उनमें कोई भेदभाव नहीं है। इनकी कविताओं व भक्ति गीतों में जाति व वर्ग भेद के खिलाफ स्पष्ट संदेश था। तो अपने भक्ति गीतों में, कविताओं में उन्होंने लिखा, जाति भेद के खिलाफ खुलकर लिखा। उन्होंने तर्क दिया कि ईश्वर की भक्ति के लिए जाति का कोई महत्व नहीं होता, जाति का कोई मतलब नहीं है। जाति पाति से ऊपर उठकर हर कोई व्यक्ति जो ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखता है वो ईश्वर को पा सकता है। आगे हैं वीरशैव। वीरशैव कर्नाटक के भक्ति संत थे। लिंगायत परंपरा के नाम से भी इनको जानते हैं। शिवलिंग की पूजा करते थे। तो लिंगायत परंपरा ने भी जाति व्यवस्था की कठोर आलोचना की। उन्होंने जाति व वर्ग भेद के खिलाफ सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश दिया। सामाजिक एकता के पक्षधर थे। ब्राह्मणों की जातिगत व्यवस्था जो थी वह दूषित होने की जो अवधारणा थी, इसका उन्होंने मुखर विरोध किया। जाति व्यवस्था का विरोध सभी ने किया और दूषित होने की, ब्राह्मणीय समाज में जो माना जाता है कि कुछ जातियां जो हैं अपवित्र हैं, इस बात का उन्होंने खुलकर विरोध किया। तो यानी अगर मूल रूप से बात करें तो तीनों ही संप्रदाय सामाजिक एकता में, सामाजिक समानता में विश्वास रखते थे। जाति व्यवस्था का विरोध किया। ब्राह्मणीय व्यवस्था जो थी, ऊंच नीच की व्यवस्था, उसका विरोध किया। सभी ने माना कि ईश्वर की प्राप्ति में जाति व्यवस्था कोई बाधक नहीं है। उन्होंने उनके जो द्वार थे वो सभी जातियों के लिए खुले थे और वो मानते थे कि भक्ति के आधार पर समाज में समानता है। जो कोई भी ईश्वर की भक्ति करता है वो सब ईश्वर को समान रूप से प्रिय हैं। तो इस तरह से हम अपना जो उत्तर है ये लिख सकते हैं। आगे है इसका 5वां क्वेश्चन, कबीर व गुरु नानक देव के मुख्य उपदेशों का वर्णन कीजिए। इन उपदेशों का संप्रेषण किस प्रकार हुआ। संप्रेषण मतलब समाज में वो किस तरह से प्रसारित हुए, उनका प्रसार कैसे हुआ। तो कबीर व गुरु नानक दोनों ही 15वीं 16वीं शताब्दी के मुख्य भक्ति संत थे और उन्होंने
अपने उपदेशों के माध्यम से समाज को एक नई राह दिखाई, धर्म में सुधार किया। उन्होंने अपने उपदेशों में जाति व्यवस्था, धर्म में जो पाखंड था, आडंबर था और जो सामाजिक असमानता थी समाज में, उसके खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। अगर कबीर जी की बात करें, कबीर के जो मुख्य उपदेशों की बात करें तो कबीर के मुख्य उपदेशों में है एकेश्वरवाद। उन्होंने एकेश्वरवाद पर और ईश्वर की सर्वव्यापकता पर बल दिया। उन्होंने माना कि ईश्वर एक ही है, उसके जो हमारे तरीके अलग अलग हैं, हमने उनको नाम अलग अलग दे रखे हैं, बाकी वो मानते थे कि ईश्वर एक है। दूसरा, मूर्ति पूजा व धार्मिक अनुष्ठानों का विरोध। मूर्ति पूजा के विरोधी थे, आडंबरों के, पाखंड के विरोधी थे। धर्म के नाम पर जो तरह तरह के दिखावे हैं उनका उन्होंने विरोध किया। निराकार व सर्वव्यापी ईश्वर की उपासना। वो अपने ईश्वर को निराकार मानते हैं, वो मानते हैं उसका कोई आकार नहीं है, और सर्वव्यापी, वो कण कण में व्याप्त है, तो उस ईश्वर की वो उपासना करते हैं। जाति व धर्म आधारित भेदभाव का विरोध। तो सभी संतों ने, जैसे हम ऊपर पढ़ रहे थे अलवार, नैनार, वीर शैवों के बारे में, तो ये उत्तरी भारत के भक्ति संत थे कबीर। उन्होंने भी जाति और धर्म के आधार पर जो भेदभाव था उसका मुखर विरोध किया। उन्होंने कहा, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो जाति व्यवस्था के घोर विरोधी थे ये। भक्ति पर बल। उन्होंने भक्ति पर बल दिया कि जो भी व्यक्ति सच्चे मन से ईश्वर को अपना समर्पण कर देता है, भक्ति का मार्ग अपनाता है, वो अपना जो है जीवन को अच्छे से प्राप्त करेगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा और उसका जीवन सफल है। सूफीवाद का उन पर बहुत प्रभाव था। जब भक्ति परंपरा चल रही थी तो सूफी परंपरा भी उसके कंटेम्प्रेरी, उसके समकालीन जो है चल रही थी, तो सूफियों का इन पर बड़ा असर पड़ा और सूफियों की तरह उन्होंने भी सादगीपूर्ण जीवन और नैतिकता और आदर्शपूर्ण जीवन बिताने पर बल दिया था। उनके उपदेशों के अगर संप्रेषण की बात करें, कैसे उनके उपदेश जो है वो जनता में गए, तो उन्होंने बहुत सारी कविताएं व दोहे बोले, लिखे नहीं, साधारण भाषा में मौखिक रूप से उन्होंने उनको उपदेश दिए अपने भक्तों को, अपने समुदाय में जो भी लोग उनको सुनने आते थे। मृत्यु के बाद जो उनके चाहने वाले थे, उनके अनुयायी थे, उन्होंने उनको लिखित रूप दे दिया और इन दोहों और कविताओं के माध्यम से कबीर की जो बातें हैं वो जनमानस में, आम जनता तक पहुंची। उन्होंने अपनी जो बातें कही आम लोगों की भाषा में कही। कबीर पंथ, तो बाद में कबीर पंथ भी बना जो कबीर की बातों में, कबीर की शिक्षाओं में विश्वास रखने वाले थे। और इन्होंने क्या किया, उनके उपदेशों को संरक्षित किया और व्यवस्थित रूप से संप्रेषित करने का काम किया। तो इस तरह से कबीर पंथ के माध्यम से भी जो कबीर की बातें हैं वो आगे समाज में फैली। आगे हैं गुरु नानक देव। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने भी वही बातें कही लगभग। ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापी है और सभी के लिए एक समान है, हर कोई इसको पा सकता है। उन्होंने भी जाति भेद और सामाजिक असमानता का विरोध किया, धार्मिक पाखंडों का विरोध किया। ईश्वर की भक्ति को नाम के माध्यम से, उन्होंने कहा कि नाम जाप के माध्यम से आप ईश्वर की भक्ति कर सकते हो और सही आचरण से जीवन जीने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को आदर्श पूर्ण तरीके से अपना जीवन जीना चाहिए, उच्च नैतिकता के साथ अपना जीवन जीना चाहिए। उनके उपदेशों के संप्रेषण की बात करें तो उन्होंने जो अपनी बातें वही मौखिक रूप से कहीं, गुरबानी और शब्द, बाद में उनको गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित कर दिया गया। ये संकलन का काम गुरु अर्जुन देव ने किया, जो सिखों के 5वें गुरु थे। और इसमें गुरु नानक देव की जो वाणियाँ हैं, जो शब्द हैं वो लिखे हुए हैं, तो उसके माध्यम से वो संदेश जनता तक पहुंचा। और दूसरा है सिख समुदाय व सिख धर्म। तो बाद में गुरु नानक देव की मृत्यु के बाद जो उनके अनुयायी थे उनका एक समुदाय बन गया। हालांकि गुरु नानक देव किसी भी नए धर्म की स्थापना के पक्ष में नहीं थे, तो जो सिख धर्म बना वहाँ उन्होंने गुरुद्वारे बनाए और उन गुरुद्वारों के माध्यम से गुरु नानक देव जी का जो संदेश है, उनकी जो बातें हैं, उनकी शिक्षाएं हैं, वो आम जनता में पहुंचने लगी। आगे 6वां क्वेश्चन है, सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों व आचारों की व्याख्या कीजिए। यानी सूफियों की मुख्य धार्मिक विश्वास क्या थे, वो किन बातों में यकीन रखते थे, उनके धर्म के बारे में क्या विश्वास थे, अल्लाह के बारे में, ईश्वर के बारे में उनके क्या विश्वास थे। आचार मतलब उनकी क्या क्रियाकलाप क्या थे, कैसे वो ईश्वर को अपना मतलब आराधना करते थे, उनकी क्या तरीका, उनका क्या था। तो सूफीवाद इस्लाम में बढ़ रही विषयाशक्ति के विरुद्ध एक आंदोलन था जिसने व्यक्तिगत अनुभव व आत्मा के शुद्धिकरण पर बल दिया। तो ये हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया कि इस्लाम में उस समय विषयाशक्ति बढ़ रही थी। इस्लाम में जो खलीफा थे उनमें आडंबर आ रहा था, इस्लाम धर्म जो मूल रूप से भटक गया था, तो उसमें उन्होंने एक सूफीवाद, एक आंदोलन चला और उन्होंने व्यक्तिगत अनुभवों के द्वारा और आत्मा के शुद्धिकरण पर बल दिया और जो भी धार्मिक जो पाखंड थे, जो बुराइयां थी, उनका विरोध किया। सूफी मत के मुख्य धार्मिक विश्वासों की अगर बात करें तो ईश्वर की एकता,
वो मानते थे कि ईश्वर एक है और सर्वव्यापक है। देखिए यही बात गुरु नानक देव ने कही, यही बात कबीर ने कही, यही बात सर्वव्यापकता और एकता की सूफियों ने भी कही। ईश्वर निराकार है, कबीर के ईश्वर की तरह, गुरु नानक के ईश्वर की तरह और सभी जीवों में मौजूद है। तो वो भी ये मानते थे कि ईश्वर निराकार है, सभी जीवों में वो मौजूद है। ईश्वर के साथ प्रेम व समर्पण से आत्मा का शुद्धिकरण हो सकता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए आत्मज्ञान व आत्मा का शुद्धिकरण बहुत जरूरी है। और सूफी साधना में ईश्वर के नाम का जाप, ध्यान और भजन शामिल हैं। तो ये उनके मुख्य विश्वास थे ईश्वर के बारे में। वही बातें जो हैं सूफी आचारों की बात करें तो ध्यान व उपासना का अभ्यास वो करते थे खानकाह में, और जो बेशरिया थे वो घुमक्कड़ थे, घूम घूम के उनके भजन और कवालियाँ गाते थे। आत्म अनुशासन, आत्म संयम और साधारण जीवन पर उन्होंने बल दिया। संयम के साथ सादगीपूर्ण जीवन वो जीते थे सारे जितने भी सूफी संत थे। समाज सेवा व दान परंपरा, समाज सेवा करते थे, दान का बड़ा महत्व था सूफी परंपरा में। एक बार हम पढ़ रहे थे जब सूफियों के बारे में चैप्टर में, तो एक राजा के द्वारा जब सूफी संत को बहुत सारा जमीन और पैसा भेजा जाता है तो उन्होंने बोल दिया था कि जो पैसा है वो तो मैं दरवेशों में बांट दूंगा और ज़मीन की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो दान परंपरा उनकी बड़ी फेमस थी, दान देते थे वो, जो भी गरीब लोग थे, निर्धन लोगों की सहायता करते थे। संगीत और नृत्य को आध्यात्मिक अभ्यास का हिस्सा मानते थे। संगीत और नृत्य के माध्यम से ईश्वर को, अपना आराध्य देव को मनाते थे। समा की महफिलें होती थी और नैतिकता व आदर्श आचरण पर उन्होंने बल दिया था। आगे 7वां क्वेश्चन है, क्यों और किस तरह शासकों ने नैनार और सूफी संतों से अपने संबंध बनाने का प्रयास किया। यानी शासक दो बातें पूछी हैं। पहला तो है कि शासकों ने क्यों नैनार और सूफी संतों से संबंध बनाए, फिर दूसरा है कैसे बनाए। तो दोनों हम डिस्कस करेंगे। शासकों ने नैनार और सूफी संतों से संबंध बनाने का प्रयास कई कारणों से किया। तो क्यों की बात करते हैं पहले, क्या कारण थे। पहला है, नैनार संतों व सूफियों ने समाज के एक बड़े वर्ग को प्रभावित किया था। समाज का बहुत बड़ा वर्ग था जो उन संतों के पास आता था, उनको अपना आदर्श मानता था। और जो राजा थे, जो शासक थे, वो चाहते थे कि उनका संतों का समर्थन पा करके जो राजा हैं वो जनता का समर्थन हासिल करना चाहते थे, ताकि जनता भी उनको स्वीकृति दे, उनको स्वीकारे। शासकों ने संतों के साथ संबंध बनाकर सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने की कोशिश की। जो सूफियों के या जितने भी संत थे, उन्होंने समाज में भाईचारे का, नैतिकता का, आदर्श जीवन का संदेश दिया था। तो शासक चाहते थे कि उनके साथ अच्छे संबंध बनाकर समाज में भाईचारा कायम रहे, स्थिरता आए। संतों के समर्थन से शासक अपना सामाजिक आधार मजबूत करना चाहते थे। तो संतों का अगर समर्थन राजा को मिल जाता तो राजा के सामाजिक आधार में मजबूती मिलती थी। ज़्यादा वर्ग जो है, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग जो था वो संतों का समर्थक था, तो अगर राजा को अगर संत का समर्थन मिल जाए तो फिर जनता जो है उस राजा के प्रति कभी बगावत की बात नहीं सोच सकती थी। समाज में धार्मिक सहिष्णुता व समरसता को बढ़ावा देना, क्योंकि सूफी संत जो हैं इसी तरह की धार्मिक सहिष्णुता और समरसता की बात करते थे, सामाजिक एकता की बात करते थे, समानता की बात करते थे। तो शासक भी चाहते थे कि धर्म के नाम पर किसी तरह की लड़ाइयाँ ना हो, समाज में समरसता रहे। समाज में नैतिक मानक स्थापित करना, तो नैतिक मानक जितने भी सूफी संत हुए, जितने भी भक्ति संत हुए, सभी ने नैतिकता के आधार पर जीवन जीने को प्रोत्साहन दिया था। तो राजा उनके माध्यम से चाहते थे कि समाज में नैतिक मानक स्थापित हों, तो किसी तरह की समाज में दिक्कतें नहीं आए। धार्मिक आदर्शों को प्रोत्साहन देना, तो ये सब कारण थे। और तरीके क्या अपनाए उन्होंने, 3-4 बातें हैं। संतों को सम्मान देना, तो राजा जो है वो संतों का और सूफी संतों का, भक्ति संतों का बड़ा सम्मान करते थे, उनको दान देते थे, जमीन दान में दी जाती थी। कई राजाओं ने सूफी संतों की या जो भक्ति संतों की खासतौर से मूर्तियां बनवा करके मंदिरों में लगवाई, ताकि वो ये अपना सम्मान प्रदर्शन करने के लिए। दूसरा है धार्मिक आयोजनों में भागीदारी, जो राजा हैं धार्मिक आयोजन करवाते भी थे और उनमें शिरकत करते थे, भागीदारी करते थे। संतों की शिक्षाओं का समर्थन, संत जो भी बातें बोलते थे राजा उनका समर्थन करते थे। तो और मंदिरों व खानकाहों का निर्माण, तो राजाओं ने मंदिरों और खानकाहों का निर्माण कराया। तो ये तरीके थे जिस माध्यम से जो राजा हैं वो उनका समर्थन हासिल कर लेना चाहते थे। और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है, क्यों भक्ति और सूफी चिंतकों ने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया। और उदाहरण सहित हमें ये डिस्कस करना है कि
जो भक्ति और सूफी संत थे, हम देखते हैं कि बहुत सारी भाषाएं जो हैं अलग अलग भाषाओं में उन्होंने अपनी बातें जनता के सामने रखी। तो ऐसा क्यों था? तो पहली बात है देश के विभिन्न भागों से संबंधित होना। तो हम देखते हैं कि जितने भी सूफी संत हुए और या भक्ति संत हुए वो देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय थे। जैसे कि कबीर की बात करें, उत्तर प्रदेश में थे, तो वहाँ की जो स्थानीय बोलियाँ थी ब्रज, अवधी, हिंदी, फारसी, पंजाबी और जो संत भाषा थी, उन्होंने उस भाषा में उन्होंने अपने उपदेश दिए ताकि आम जनता तक उनकी बात बड़े सहज और सरल शब्दों में पहुँचे और आसानी से जनता उनकी बातों को समझ सके। गुरु नानक देव पंजाब के थे तो उन्होंने वहाँ की स्थानीय भाषा का इस्तेमाल किया। अलवार और नयनार तमिलनाडु के थे तो उन्होंने तमिल भाषा में, और इसी तरह से जो कर्नाटक के भक्ति संत थे लिंगायत या वीर सेव, उन्होंने कन्नड़ भाषा में, और जो महाराष्ट्र में पंढरपुर के संत थे उन्होंने मराठी भाषा में। तो जो लोकल भाषा, जो स्थानीय भाषा जहाँ की थी, उसी भाषा में उन्होंने अपनी बातें जनता के सामने रखी। आम जनता से सीधा संवाद वो स्थापित करना चाहते थे ताकि आम जनता तक उनका मैसेज बड़े क्लियरली, स्पष्ट रूप से उनके पास पहुंचे। दूसरा, भाषाई विविधता का सम्मान। जो अलग अलग भाषाएं थी देश के अलग अलग हिस्सों में, उन्होंने उस विविधता का सम्मान किया और अपनी भाषाएं, अपनी अलग अलग भाषाओं में वहाँ की जो स्थानीय भाषा थी तो उसी भाषा में उन्होंने अपनी बात जो है जनता के सामने रखने की कोशिश की। धार्मिक एकता का संदेश। तो वहाँ की स्थानीय भाषाओं में वो ये बात कह करके जनता में धार्मिक एकता का संदेश देना चाहते थे। भाषा से, वर्ण से, धर्म से, जाति से परे उठकर उन्होंने एक धार्मिक एकता का संदेश देने की कोशिश की वहाँ की स्थानीय भाषा के माध्यम से। अपनी मातृभाषा में संदेश, जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उन्होंने फारसी भाषा में अपनी बातें जनता के सामने रखी। तो संतों की जो मातृभाषा थी वो भी अलग अलग थी क्योंकि वो अलग अलग इलाकों से थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग भाषाओं में उन्होंने अपनी बात जो है वो जनता के सामने रखी। तो ये हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन थे। मैंने कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझा सकूं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव ए गुड डे।